नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के घर में ले आए हैं जो सुनकर भी आप दंग रह जाओगे। जी हाँ, आज है 30 जनवरी 2021। 30 जनवरी आज ही की तारीख में 1948 में हमारे बीच में से जो हमारे सबसे चहीते, हमारे लाडीले, हमारे बापू, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हमें छोड़कर हमेशा के लिए ईश्वर के पास चले गए। आज हम उन्हीं के फैन धनसुख भाई मिस्त्री जी, जो वलसाड़, दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले में जवाहर सोसाइटी में उनका घर स्थित है। उन्होंने वो घर नहीं है, उनका एक जीता जागता महात्मा जी का एक म्यूजियम है। आइए हम आज इनसे बात करते हैं। इनको प्रेरणा कैसे मिली अपने ही घर को महात्मा गांधी जी का म्यूजियम, संग्रहालय बना दिया है। उन्होंने क्या क्या संग्रह करके रखा है, क्या क्या बचा के रखा है, संभाल के रखा है, संजो के रखा है। आज के ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में, इतने दौड़ धूप की जिंदगी के अंदर आज इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति से मिल पाना सच में हमारे लिए भी एक बहुत खुशकिस्मती की बात है। आइए बात करते हैं धनसुख भाई मिस्त्री से। नमस्कार धनसुख भाई। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बीच में से आज ही की तारीख में 1948 में हमारे बीच से महात्मा गांधी जी ने हमें उन्होंने देखा भी नहीं है, लेकिन आपके घर में आके जब हम ये देख रहे हैं कि आपने उस व्यक्ति को, जो राष्ट्रपिता है, जिन्होंने पूरे विश्व में नाम कमाया है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जिसको बोलते हैं हम, सत्य के पथ पर चलना और अहिंसावाद जिसको उन्होंने जागरूक रखा है, तो उनको आपने आज संजो के रखा है, अपने ही घर को संग्रहालय, म्यूजियम का रूप दे दिया है। तो आपको सबसे पहले तो उज्जवल भारत की टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है इस काम को जीवंत रखने के लिए, बापू को हमारे बीच जीवंत रखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले से मैं मूड आर्टिस्ट, मेरा मेन बिजनेस फर्नीचर बनाने का। मेरे को जूनी पुरानी चीज़ और एंटीक कलेक्शन बरसों से, बचपन से शौक। तो कलेक्शन करते करते कोई चीज़ बापू की मिलती गई, फिर मैं उसमें लगाव लग गया। फिर मैं गांधी जन को मिला, गांधी वंशजों को मिला, फिर मैंने किताबों पढ़ी, फिर मेरे को लगाव बढ़ता गया। फिर इंडिया की जितने सारे म्यूजियम थे इसने 2 बार विजिट की। फिर वो साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका भी जाके आया। फिर मेरे को सोचा कि अपना इंडिया में गांधी के म्यूजियम है, सब जगह अलग अलग है, कोई जगह कोई चीज़ है कि नहीं, हर बच्चे को सबको सब म्यूजियम की विजिट ले नहीं सकते। तो मैं समझा मैं एक ऐसा आदर्श म्यूजियम बनाऊँ कि 6 म्यूजियम का एक म्यूजियम होवे, तो एक ही जगह पे सब बच्चे लोग के गांधी जन ले सके। इसीलिए मैंने ठान ली। फिर मैं कबाड़ी बाजार गया, चोर बाजार गया, गांधी वंशजों को मिला, गांधीवादी को मिला, जाहिर खबर दिया, इतिहास दिया, सबको रिक्वेस्ट किया, सबने मेरे को हेल्प किया। फिर जो जता में मेरे बहुत सारा कलेक्शन हो गया। सर, ये संग्रहालय को पूरा बनाने में, इसका परिरूप देने में आपको कितना वर्ष लग गया होगा? 27 साल लग गया। 27 साल से आपने संग्रहालय को, मेरे घर में रहने की जगह कम करके मैंने मेरे घर में ही म्यूजियम बना दिया और सब अलग अलग प्रसंगवार किया कि बचपन का है, ये दांडी यात्रा है, ये दांडी कूच है, ऐसा अलग अलग। मैंने यहाँ पे एक तस्वीर ऐसी देखी है सर कि वहाँ पे दिख रहा है कि हमारे वलसाड़ का तिथल बीच में भी हमारे बापू का जो है कदम, यहाँ पे उनके चरण स्पर्श यहाँ पे हुए थे। वलसाड़ में बहुत साल पहले रेस करने के लिए आए थे, तो वलसाड़ दरिया किनारे पे उसके पोते के साथ छड़ी लेके। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि दर्शकों अब ये देखिए, जो तस्वीर आपको दिख रही है फ्रेम की हुई, काफी संजोकर और संभाल कर रखा गया है। ये तस्वीर हमारे ही वलसाड़ तिथल बीच की है। यहाँ पे हमारे बापू, हमारे चहीते बापू महात्मा जी, यहाँ पे उनके जो चरण स्पर्श यहाँ पे हमारे वलसाड़ तिथल बीच में भी पड़े हैं। आप ये तस्वीर ध्यान से देख सकती है। हमारे वलसाड़, दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले का तिथल बीच है आज, जहाँ पे हम शान से मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं हमारी जिंदगी को। लेकिन वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपिता है उनके भी यहाँ पे कदम पड़े हुए हैं।
आइए हम और आगे बात करते, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। सब म्यूजियम को आपको कांच की पेटी में मिलेगा, वो छू नहीं सकेंगे जी। हमारे यहाँ सब ओपन में है, जी। इसीलिए आप छू सकते हैं, महसूस करते हैं, सेल्फी ले सकते हो। जी। और बच्चों को ज्ञान जास्ती में किताब जी। पढ़ने से जी। लाइव देखे तो सब बच्चों को समझ में, उसको गांधी की राह पे बच्चों लोग को चले, जी। उसका जीवन आदर्श बने। जी। मतलब यहाँ पे जो संग्रहालय का जो परिरूप दिया गया है वो एक रेप्लिका है। उन्होंने सेम टू सेम बखूबी जिस तरह से महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता ने अपने जीवन, अपनी जिंदगी को जिया है, उसी प्रकार से उन्होंने उन सारी चीज वस्तुओं को इकट्ठा किया, संग्रह किया और उसी प्रकार से अपना एक रेप्लिका बनाकर एक परिरूप दिया है। हूबहू गांधी म्यूजियम की तरह ही है ये। तो आगे चर्चा करेंगे। आइए हम आपको एक और कमरे में ले जाते हैं। ये धनसुख जी का ही घर है, घर नहीं संग्रहालय कहेंगे। हमारे साथ धनसुख जी है और देखते हैं इस कमरे में किस प्रकार से इसको संग्रहालय या म्यूजियम का परिरूप दिया है। आइए जानते हैं और सारे चर्चा करेंगे और सारे प्रश्नों का सवाल, बहुत सारे सवाल हमारे हैं, पूछते हैं। सर, ये जो आपने जो कलेक्शन इतना सारा किया है, आपको बहुत अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों में जाना पड़ा होगा, तो किन किन राज्यों में आप गए, किन किन देशों में आप गए? क्योंकि सारे सामान, सारी जो चीज वस्तुएं हैं वो एक ही जगह से तो मिलना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो किन किन राज्यों में आपने सफर तय किया होगा, किन किन मुश्किलों का सामना किया होगा, उस पर जरा नजर डालिए सर। बॉम्बे महाराष्ट्र गया, अपना अहमदाबाद साबरमती आश्रम के में गया, फिर दिल्ली में 2-3 बार गया, फिर साउथ अफ्रीका गया। जहाँ जहाँ गांधी का आश्रम है वहाँ से देखता हूँ कैसा सजा है, उसकी प्रेरणा लेता हूँ, फिर सभी जगह से इकट्ठा करके इससे अलग मैंने डिस्प्ले किया। गांधी जी बापू के 3 बंदर है, वो बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो सर, उसका मैं अलग अलग माध्यम में बच्चों को इंटरेस्ट पड़े ऐसा सब इकट्ठा किया। सब जगह पे जाता जी, सब जगह पे जाता हूँ मैं वहाँ से। ये देखिए आप दर्शक, आप देख सकते हो किस प्रकार से कलेक्शन किया गया है। 3 जो गांधी जी के जो बंदर है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, जो ये कलेक्शन देखिए आप, इसका कलेक्शन किस तरह से, ये वुडन कलेक्शन है। आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से कलेक्शन किया गया है। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ जीवंत दिखाई देगा। ये कमरा नहीं, एक संग्रहालय है। हमारे जो लाडीले जो बापू जी है, जो हमारे राष्ट्रपिता है, उनको यहाँ पे जीवंत रखा गया है और आज तारीख भी वही है। मुझे लगता है कि वो हमारे बीच आज भी शामिल है। उनके घर को देखकर, संग्रहालय को देखकर नहीं लगता कि हमारे बीच बापू नहीं है, यही लगता है कि हमारे बीच आज भी बापू उपस्थित है। हर कोने में, इनके संग्रहालय के हर कोने में, हर जगह बापू हमें दिखाई देते हैं। ये छड़ी किस चीज की बनी हुई है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये जो हम सुपारी खाते हैं, नट्स जिसको बोलते हैं, बिटल नट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसी सुपारी से जोड़ के ये छड़ी बनाई गई है। मतलब अगर इंसान चाहे तो आसमान में उड़ सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और इंसान चाहे तो प्राकृतिक चीजों से कुछ भी बना सकता है। इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब चीज मुमकिन। 3-4 घंटे रुके, 3-4 भजन गाए और मूवमेंट और मेरे को दिया। हाँ, साबरमती आश्रम का बनाया में ये पेंटिंग किसने किया है? अच्छा, आपने पहले वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, ये थ्रेड में है। हाँ, थ्रेड में है। इतने सारे सब आपको किधर भी नहीं, जगह भी सब नीचे नीचे लगा दिया। दांडी यात्रा का बनाया पोर्ट्रेट, वो कॉइन्स जोड़ जोड़ के मैप बनाया, गांधी जी जो का वो सब बनाया। महात्मा गांधी जी के भोजन के बारे में, जो वो आहार लेते थे, किस प्रकार का आहार, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे रेप्लिका बनाया गया है। वो सादा भोजन ज्यादा पसंद करते थे, सादगी में ही जिंदगी है। यहाँ पे मैंने एक चीज पढ़ी भी है कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप देख सकते हो कि कांसा का बर्तन यहाँ पे रखे, कांसा का बर्तन, ब्रास जिसको बोलते हैं, ब्रास के बर्तन रखे हुए हैं, चम्मच है, जर्मन सिल्वर के बर्तन रखे हुए हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में जर्मन सिल्वर बोलते हैं। हमारे भाषा में हम बोलते हैं उसको कांसा, ब्रास कांसा बोलते हैं। देखो आप इसमें एक लोटा रखा होगा, जर्मन सिल्वर। साथ में वो फल खाना पसंद करते हैं, और जो थाली है देखिए आप, सादगी से भोजन करना वो पसंद करते थे। और
सबसे बड़ी बात हमारे देश की परंपरा ये कहती है कि भोजन हमेशा फर्श पर बैठकर दोनों पैरों को जोड़कर खाना चाहिए। जो अभी के जो रिवाज है कि टेबल पर बैठकर आधा खड़े होकर खाते हैं, वो अभी का रिवाज हो चुका है। लेकिन हमारे देश का रिवाज जो ये था कि फर्श पर बैठकर दोनों पैरों को जोड़कर, क्योंकि हम अन्न को देवता मानते हैं, इस तरह से खाना आज भी बहुत जगह में इस प्रकार से खाना खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट देखा है, खासकर मैंने राजस्थान में देखा है कि आज भी लोग खाना खाते हैं पाटले पे बैठकर, उसके ऊपर चटाई लगाकर खाना खाते हैं। तो यही सही तरीका होता है। हमारे देश की परंपरा को हमें बरकरार रखना ही होगा, उसे जीवन रखना होगा। और इसका जीता जाता उदाहरण हमारे साथ धनसुख भाई मिस्त्री जो हमारे सर यहाँ पे हैं, वो सिर्फ फैन ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी जी को जीवंत रखा है। आज तारीख 30 जनवरी है। 1948 में वो हमारे बीच में से ईश्वर के पास चले गए थे। लेकिन मुझे उनके घर पर जब मैं आई, जब मैंने प्रवेश किया, उनके घर के द्वार में प्रवेश किया, द्वार से लेकर घर के हर कोने कोने में मुझे बापूजी का जो एक महत्व दिखाई दिया है, बापूजी क्या थे देश के लिए और क्या आज भी है, वो मैंने आज महसूस किया है। सच में उन्होंने एक ऐसा काम किया है, साधारण व्यक्ति वो नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने एक असाधारण काम कर दिया है। बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से जो उन्होंने ये काम किया है, सच में काबिले तारीफ है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, गांधी म्यूजियम से, जवाहर सोसाइटी से। घर पे रहिए।